हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, अविकारी शब्द या अव्यय। बच्चों, अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं जिसमें कोई विकार ना हो या परिवर्तन ना हो, यानी कि कोई चेंजेस ना हो। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्रिया विशेषण। विशेषण पाठ के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो अब हम जानेंगे कि कुछ शब्द क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। जैसे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, तो दादाजी की क्वालिटी क्या है कि वो धीरे धीरे चल रहे हैं, क्रिया की विशेषता है। सुमित बहुत खाता है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो धीरे धीरे, बहुत, बाहर आदि शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की रीति, काल, स्थान एवं परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? 4। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने या करने की रीति यानी कि ढंग संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल घोड़ा तेज भागता है। अब लाल घोड़ा की विशेषता क्या है कि वो तेज भागता है, तो ये इसका ढंग हो गया ना लाल घोड़े का। मैंने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। तो इसमें तेज और ध्यानपूर्वक शब्द क्रमशः भागने और सुनने क्रियाओं की रीति अर्थात ढंग बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। सेकंड है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय का बोध हो, यानी कि समय का पता चले, टाइम का, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं, अमित रात भर पढ़ता है। तो यहाँ प्रतिदिन क्या है? काल है ना, समय है ये। और रात भर भी क्या है? उसका समय का बोध करा है। तो ये क्या है? हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के करने या होने के स्थान का ज्ञान कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ बैठिए, तो ये क्या है? स्थान बता रहा है ना, यहाँ बैठिए। प्रज्ञा बाहर खेलने गई, तो यहाँ पे यहाँ और बाहर शब्द क्रमशः बैठने और खेलने के स्थान का बोध कराने आते हैं। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। ठीक है। अब आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शमिता बहुत सोती है, तो यहाँ पे जो बहुत है ये परिमाण बता रहा है कि वो कितना सोती है। प्रथम आने के लिए खूब पढ़ना चाहिए, तो ये मात्रा बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अब आता है संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, चोर के पीछे सिपाही भागा, बंदर घर की छत के ऊपर बैठा है, मेरे घर के सामने पार्क है। तो यहाँ पे के नीचे, के पीछे, के ऊपर, के सामने, ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में संबंध प्रकट हो रहा है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगे इन शब्दों को संबंध कहते हैं, यानी कि संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं: कालवाचक, के पहले, से पूर्व, के बाद। स्थानवाचक, के आगे, के पीछे, की तरह। दिशावाचक, ओर, तरफ, के दोनों ओर। साधनवाचक, के सहारे, के द्वारे, के जरिए। उद्देश्यवाचक, के लिए, के हेतु, के जरिए। तुलनात्मक, की अपेक्षा, के सामने, के बराबर और के समान। ये सभी क्या हैं? ये संबंध बोधक अव्यय के भेद है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं।
समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। जैसे राम और श्याम जुड़वा भाई हैं, यहाँ जो और है वो राम और श्याम को जोड़ रहा है। मुझे जलेबी, बर्फी तथा कचौड़ी पसंद है, तुम चाट खाओगे या आइसक्रीम? मैंने उसे रोका परंतु वह नहीं रुका। तो यहाँ पे और, तथा, या, परंतु आदि शब्द दो शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द एवं, लेकिन, इसलिए, कि, किंतु, क्योंकि, ताकि, फिर भी आदि। तो ये सभी क्या है? हमारे समुच्चय बोधक शब्द हैं। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, दुख, आशीर्वाद आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह क्या चौका मारा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे खुशी हुई, हर्ष हुआ। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उसको शाबाशी दी गई है ना, यहाँ यानी कि खुशी का काम हुआ। छी कितनी गंदगी फैली है, तो यहाँ पे घृणा का काम हुआ। बाप रे इतना जहरीला सांप, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एकदम विस्मय का यानी कि आश्चर्य का बोध हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन वाक्यों में वाह, शाबाश, छी, बाप रे आदि शब्द हर्ष, आशीर्वाद, घृणा आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ ये वाला चिन्ह अवश्य लगता है। ठीक है, तो कुछ विस्मयादि बोधक शब्द देखिए। हाय, उफ, आहा, खबरदार, सावधान, अरे आदि। तो आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। इसको आप अच्छे से रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।